अष्टाविंशत्यधिकशततमः सर्गः 128वां सर्ग। भरत का श्रीराम को राज्य लौटाना, श्रीराम की नगर यात्रा, राज्याभिषेक, वानरों की विदाई तथा ग्रंथ का महात्म्य। तत्पश्चात कैकेयी नंदन भरत ने मस्तक पर अंजलि बांधकर अपने बड़े भाई सत्यपराक्रमी श्रीराम से कहा, आपने मेरी माता का सम्मान किया और यह राज्य मुझे दे दिया। जैसे आपने मुझे दिया उसी तरह मैं अब फिर आपको वापस दे रहा हूँ। 2 अत्यंत बलवान बैल जिस बोझे को अकेला उठाता है उसे बछड़ा नहीं उठा सकता, उसी तरह मैं भी इस भारी भार को उठाने में असमर्थ हूँ। 3 जैसे जल के महान वेग से टूटे या फटे हुए बांध को, जबकि उससे जल का प्रखर प्रवाह बह रहा हो, बांधना अत्यंत कठिन होता है, उसी प्रकार राज्य के खुले हुए छिद्र को ढक पाना मैं अपने लिए असंभव मानता हूँ। शत्रुघ्न वीर जैसे गधा घोड़े की और कौवा हंस की गति का अनुसरण नहीं कर सकता, उसी तरह मैं आपके मार्ग का रक्षण रूपी कौशल का अनुकरण नहीं कर सकता। 5 महाबाहो नरेंद्र जैसे घर के भीतर के बगीचे में एक वृक्ष लगाया गया, वो जमा और जमकर बहुत बड़ा हो गया, इतना बड़ा कि उस पर चढ़ना कठिन हो रहा था। उसका तना बहुत बड़ा और मोटा था तथा उसमें बहुत सी शाखाएं थीं। उस वृक्ष में फूल लगे किंतु वह अपने फल नहीं दिखा सका था। इसी दशा में टूटकर धराशायी हो गया। लगाने वालों ने जिन फलों के उद्देश्य से उस वृक्ष को लगाया था, उनका अनुभव वे नहीं कर सके। यही उपमा उस राजा के लिए भी हो सकती है, जिसे प्रजा ने अपनी रक्षा के लिए पाल पोसकर बड़ा किया और बड़े होने पर वो उनकी रक्षा से मुंह मोड़ने लगे। इस कथन के तात्पर्य को आप समझें। यदि भरता होकर भी आप हम भरितियों का भरण पोषण नहीं करेंगे तो आप भी उस निष्फल वृक्ष के समान ही समझे जाएंगे। रघुनंदन, अब तो हमारी यही इच्छा है कि जगत के सब लोग आपका राज्याभिषेक देखें। मध्याह्न काल के सूर्य की भांति आपका तेज और प्रताप बढ़ता रहे। 9 आप विविध वाद्यों की मधुर ध्वनि, कांची तथा नूपुरों की झंकार और गीत के मनोहर शब्द सुनकर सोएं और जागरें। 10 जब तक नक्षत्र मंडल घूमता है और जब तक ये पृथ्वी स्थित है तब तक आप इस संसार के स्वामी बने रहें। 11 भरत की यह बात सुनकर शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले भगवान श्रीराम ने तथास्तु कहकर उसे मान लिया और वे एक सुंदर आसन पर विराजमान हुए। 12 फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से निपुण नाई बुलाए गए, जिनके हाथ हल्के और तेज चलने वाले थे। उन सबने श्री रघुनाथ जी को घेर लिया। 13 पहले भरत ने स्नान किया, फिर महाबली लक्ष्मण ने, तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव और राक्षसराज विभीषण ने भी स्नान किया। तदनंतर जटा का शोधन करके श्रीराम ने स्नान किया, फिर विचित्र पुष्पमाला, सुंदर अनुलेपन और बहुमूल्य पीताम्बर धारण करके आभूषणों की शोभा से प्रकाशित होते हुए वे सिंहासन पर विराजमान हुए। 14-15 इक्ष्वाकु कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले शोभाशाली पराक्रमी वीर शत्रुघ्न ने श्रीराम और लक्ष्मण को श्रृंगार धारण कराया। 16 उस समय राजा दशरथ की सभी मनस्विनी रानियों ने स्वयं अपने हाथों से सीता जी का मनोहर श्रृंगार किया। 17 पुत्रवत्सला कौसल्या ने अत्यंत हर्ष और उत्साह के साथ बड़े यंत्र से समस्त वानर पत्नियों का सुंदर श्रृंगार किया। 18 तत्पश्चात शत्रुघ्न जी की आज्ञा से सारथी सुमंत्र जी एक सर्वाड्ग सुंदर रथ जोत कर ले आए। 19 अग्नि और सूर्य के समान देदीप्यमान उस दिव्य रथ को खड़ा देख शत्रुनगरी पर विजय पाने वाले महाबाहु श्रीराम उस पर आरूढ़ हुए। 20 सुग्रीव और हनुमान जी दोनों देवराज इंद्र के समान कांतिमान थे। दोनों के कानों में सुंदर कुंडल शोभा पा रहे थे। वे दोनों ही स्नान करके दिव्य वस्त्रों से विभूषित हो नगर की ओर चले। 21 सुग्रीव की पत्नियां और सीताजी समस्त आभूषणों से विभूषित और सुंदर कुंडलों से अलंकृत हो नगर देखने की उत्सुकता मन में लिए सवारियों पर चली। 22 अयोध्या में राजा दशरथ के मंत्री पुरोहित वशिष्ठ जी को आगे करके श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के विषय में आवश्यक विचार करने लगे। 23 अशोक, विजय और सिद्धार्थ ये तीनों मंत्री एकाग्रचित हो श्री रामचंद्र जी के अभ्युदय तथा नगर की समृद्धि के लिए परस्पर मंत्रणा करने लगे। 24 उन्होंने सेवकों से कहा, विजय के योग्य जो महात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनके अभिषेक के लिए जो आवश्यक कार्य करना है,
वो सब मंगल पूर्वक तुम सब लोग करो। 25। इस प्रकार आदेश देकर वे मंत्री और पुरोहित जी श्रीरामचंद्र जी के दर्शन के लिए तत्काल नगर से बाहर निकले। 26। जैसे सहस्र नेत्रधारी इंद्र हरे रंग के घोड़ों से जुते हुए रथ पर बैठकर यात्रा करते हैं, उसी प्रकार निष्पाप श्रीराम एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हो अपने उत्तम नगर की ओर चले। 27। उस समय भरत ने सारथी बनकर घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ले रखी थी। शत्रुघ्न ने छत्र लगा रखा था और लक्ष्मण उस समय श्रीरामचंद्र जी के मस्तक पर चांवर डुला रहे थे। 28। एक ओर लक्ष्मण थे और दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण खड़े थे। उन्होंने चंद्रमा के समान कांतिमान दूसरा श्वेत चांवर हाथ में ले रखा था। 29। उस समय आकाश में खड़े हुए ऋषियों तथा मरुदगणों सहित देवताओं के समुदाय श्रीरामचंद्र जी के स्तवन की मधुर ध्वनि सुन रहे थे। 30। तदनंतर महातेजस्वी वानरराज सुग्रीव शत्रुंजय नामक पर्वताकार गजराज पर आरूढ़ हुए। 31। वानर लोग 9000 हाथियों पर चढ़कर यात्रा कर रहे थे। वे उस समय मानवरूप धारण किए हुए थे और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। 32। पुरुष सिंह श्रीराम शंखध्वनि तथा दुंदुभियों के गंभीर नाद के साथ प्रासादमालाओं से अलंकृत अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। 33। अयोध्यावासियों ने अतिथि श्री रघुनाथ जी को रथ पर बैठकर आते देखा। उनका श्रीविग्रह दिव्यकांति से प्रकाशित हो रहा था और उनके आगे आगे अग्रगामी सैनिकों का जत्था चल रहा था। 34। उन सबने आगे बढ़कर श्री रघुनाथ जी को बधाई दी और श्रीराम ने भी बदले में उनका अभिनंदन किया। फिर वे सब पुरवासी भाइयों से घिरे हुए महात्मा श्रीराम के पीछे पीछे चलने लगे। 35। जैसे नक्षत्रों से घिरे हुए चंद्रमा सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार मंत्रियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों से घिरे हुए श्रीरामचंद्र जी अपनी दिव्यकांति से उद्भासित हो रहे थे। सबसे आगे बाजे वाले थे। वे आनंदमग्न हो तुरही, करताल और स्वस्तिक बजाते तथा मांगलिक गीत गाते थे। उन सबके साथ श्रीरामचंद्र जी नगर की ओर बढ़ने लगे। 37। श्रीरामचंद्र जी के आगे अक्षत और सुवर्ण से युक्त पात्र, गौ, ब्राह्मण, कन्याएं तथा हाथ में मिठाई लिए अनेकानेक मनुष्य चल रहे थे। 38। श्रीरामचंद्र जी अपने मंत्रियों से सुग्रीव की मित्रता, हनुमान जी के प्रभाव तथा अन्य वानरों के अद्भुत पराक्रम की चर्चा करते जा रहे थे। 39। वानरों के पुरुषार्थ और राक्षसों के बल की बातें सुनकर अयोध्यावासियों को बड़ा विस्मय हुआ। श्रीराम ने विभीषण के मिलन का प्रसंग भी अपने मंत्रियों को बताया। 40। ये सब बताकर वानरों सहित तेजस्वी श्रीराम ने हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। उस समय पुरवासियों ने अपने अपने घर पर लगी हुई पताकाएं ऊंची कर दी। फिर श्रीरामचंद्र जी इक्ष्वाकुवंशी राजाओं के उपयोग में आए हुए पिताक रमणीय भवन में गए। 42। उस समय रघुकुल नंदन राजकुमार श्रीराम ने महात्मा पिताजी के भवन में प्रवेश करके माता कौसल्या, सुमित्रा और कैकेयी के चरणों में मस्तक झुकाकर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भरत से अर्थयुक्त मधुर वाणी में कहा। 43, 44। भरत, मेरा जो अशोकाटिका से घिरा हुआ मुक्ता एवं वैदूर्य मणियों से जटित विशाल भवन है, वह सुग्रीव को दे दो। 45। उनकी आज्ञा सुनकर सत्य पराक्रमी भरत ने सुग्रीव का हाथ पकड़कर उस भवन में प्रवेश किया। 46। फिर शत्रुघ्न जी की आज्ञा से अनेकानेक सेवक उसमें तिल के तेल से जलने वाले बहुत से दीपक, पलंग और बिछौने लेकर शीघ्र ही गए। 47। तत्पश्चात महातेजस्वी भरत ने सुग्रीव से कहा, प्रभो, भगवान श्रीराम के अभिषेक के निमित्त जल लाने के लिए आप अपने दूतों को आज्ञा दीजिए। 48। तब सुग्रीव ने उसी समय 4 श्रेष्ठ वानरों को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित 4 सोने के घड़े देकर कहा, वानरों, तुम लोग कल प्रातः काल ही चारों समुद्रों के जल से भरे हुए घड़ों के साथ उपस्थित रहकर आवश्यक आदेश की प्रतीक्षा करो। 50। सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर हाथी के समान विशालकाय महामनस्वी वानर, जो गरुड़ के समान शीघ्रगामी थे, तत्काल आकाश में उड़ चले। 51। जाम्बवान, हनुमान, वेगदर्शी, गवे और ऋषभ, ये सभी वानर चारों समुद्रों से और 500 नदियों से भी सोने के बहुत से कलश भर लाए। 52 1/2।
जिनके पास रीछों की बहुत सी सुंदर सेना है, वे शक्तिशाली जाम्बवान संपूर्ण रत्नों से विभूषित सुवर्णमय कलश लेकर गए और उसमें पूर्व समुद्र का जल भरकर ले आए। 53 1/2 ऋषभ दक्षिण समुद्र से शीघ्र ही एक सोने का घड़ा भर लाए। वह लाल चंदन और कपूर से ढका हुआ था। 54 1/2 वायु के समान वेगशाली गवे एक रत्न निर्मित विशाल कलश के द्वारा पश्चिम दिशा के महासागर से शीतल जल भर लाए। 55 1/2 गरुड़ तथा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाले धर्मात्मा सर्वगुण संपन्न पवन पुत्र हनुमान जी भी उत्तरवर्ती महासागर से शीघ्र जल ले आए। 56 1/2 उन श्रेष्ठ वानरों के द्वारा लाए हुए उस जल को देखकर मंत्रियों सहित शत्रुघ्न ने वह सारा जल श्रीराम जी के अभिषेक के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी तथा अन्य सुहृदों को समर्पित कर दिया। 57 58 तदनंतर ब्राह्मणों सहित शुद्धचेता वृद्ध वशिष्ठ जी ने सीता सहित श्रीरामचंद्र जी को रत्नमयी चौकी पर बैठाया। 59 तत्पश्चात जैसे 8 वसुओं ने देवराज इंद्र का अभिषेक कराया था, उसी प्रकार वशिष्ठ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, कात्यायन, सुयज्ञ, गौतम और विजय, इन 8 मंत्रियों ने स्वच्छ एवं सुगंधित जल के द्वारा सीता सहित पुरुष प्रवर श्रीरामचंद्र जी का अभिषेक कराया। 60 61 किनके द्वारा कराया, ये बताते हैं। सबसे पहले उन्होंने संपूर्ण औषधियों के रसों तथा पूर्वोक्त जल से ऋत्विज ब्राह्मणों द्वारा, फिर 16 कन्याओं द्वारा, तत्पश्चात मंत्रियों द्वारा अभिषेक करवाया। इसके बाद अन्यान्य योद्धाओं और हर्ष से भरे हुए श्रेष्ठ व्यवसायियों को भी अभिषेक का अवसर दिया। उस समय आकाश में खड़े हुए समस्त देवताओं और एकत्र हुए चारों लोकपालों ने भी भगवान श्रीराम का अभिषेक किया। 62 63 तदनंतर ब्रह्माजी का बनाया हुआ रत्नशोभित एवं दिव्य तेज से देदीप्यमान किरीट, जिसके द्वारा पहल मनुजी का और फिर क्रमशः उनके सभी वंशधर राजाओं का अभिषेक हुआ था, भांति भांति के रत्नों से चित्रित, सुवर्ण निर्मित एवं महान वैभव से शोभायमान सभा भवन में अनेक रत्नों से बनी हुई चौकी पर विधिपूर्वक रखा गया। फिर महात्मा वशिष्ठ जी ने अन्य ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ उस किरीट से और अन्यान्य आभूषणों से भी श्री रघुनाथ जी को विभूषित किया। 64 67 उस समय शत्रुघ्न जी ने उन पर सुंदर श्वेत रंग का छत्र लगाया। एक ओर वानरराज सुग्रीव ने श्वेत चंवर हाथ में लिया तो दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण ने चंद्रमा के समान चमकीला चंवर लेकर डुलाना आरंभ किया। उस अवसर पर देवराज इंद्र की प्रेरणा से वायुदेव ने 100 सुवर्णमय कमलों से बनी हुई एक दीप्तिमती माला और सब प्रकार के रत्नों से युक्त मणियों से विभूषित मुक्ताहार राजा रामचंद्र जी को भेंट किया। 69 70 आधा बुद्धिमान श्रीराम के अभिषेक काल में देवगंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। भगवान श्रीराम इस सम्मान के सर्वथा योग्य थे। 71 1/2 श्री रघुनाथ जी के राज्याभिषेकोत्सव के समय पृथ्वी खेती से हरी भरी हो गई, वृक्षों में फल आ गए और फूलों में सुगंध छा गई। 72 1/2 महाराज श्रीराम ने उस समय पहले ब्राह्मणों को 1 लाख घोड़े, उतनी ही दूध देने वाली गौएं तथा 100 सांड दान किए। यही नहीं, श्री रघुनाथ जी ने 30 करोड़ अशर्फियां तथा नाना प्रकार के बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र भी ब्राह्मणों को बांटे। 73 74 आधा तत्पश्चात राजा श्रीराम ने अपने मित्र सुग्रीव को सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। उसमें बहुत सी मणियों का संयोग था। 75 1/2 इसके बाद धैर्यशाली श्री रघुवीर ने प्रसन्न हो वालिपुत्र अंगद को 2 अंगद बाजूबंद भेंट किए, जो नीलम से जटित होने के कारण विचित्र दिखाई देते थे। वे चंद्रमा की किरणों से विभूषित से जान पड़ते थे। 76 1/2 उत्तम मणियों से युक्त उस परम उत्तम मुक्ताहार को, जिसे वायुदेवता ने भेंट किया था तथा जो चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशित होता था, श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के गले में डाल दिया। साथ ही उन्हें कभी मैले न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र तथा और भी बहुत से सुंदर आभूषण अर्पित किए। 77 78 विदेहनंदिनी सीता ने पति की ओर देखकर वायुपुत्र हनुमान को कुछ भेंट देने का विचार किया। वे जनक नंदिनी अपने गले से उस मुक्ताहार को निकालकर बारंबार समस्त वानरों तथा पति की ओर देखने लगी। 79 1/2 उनकी उस चेष्टा को समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखकर कहा, सौभाग्यशालिनी भामिनी,
तुम जिस पर संतुष्ट हो उसे ये हार दे दो। तब कजरारे नेत्रों वाली माता सीता ने वायुपुत्र हनुमान को, जिनमें तेज, धृति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, पराक्रम और उत्तम बुद्धि, ये सद्गुण सदा विद्यमान रहते हैं, वह हार दे दिया। 81-82। उस हार से कपिश्रेष्ठ हनुमान उसी तरह शोभा पाने लगे जैसे चंद्रमा की किरणों के समूह सदृश श्वेत बादलों की माला से कोई पर्वत सुशोभित हो रहा हो। 83। इसी प्रकार जो प्रधान एवं श्रेष्ठ वानर थे, उन सबका वस्त्रों और आभूषणों द्वारा यथायोग्य सत्कार किया गया। 84। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्रीराम ने विभीषण, सुग्रीव, हनुमान तथा जाम्बवान आदि सभी श्रेष्ठ वानर वीरों का मनोवांछित वस्तुओं एवं प्रचुर रत्नों द्वारा यथायोग्य सत्कार किया। वे सब प्रसन्नचित होकर जैसे आए थे उसी तरह अपने अपने स्थानों को चले गए। 85-86। तत्पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा श्री रघुनाथ जी ने द्विविध, मैंद और नील की ओर देखकर उन सबको मनोवांछापूर्वक गुणों से युक्त सब प्रकार के उत्तम रत्न आदि भेंट किए। 87। इस प्रकार भगवान श्रीराम का राज्याभिषेक देखकर सभी महामनस्वी श्रेष्ठ वानर महाराज श्रीराम से विदा ले किष्किंधा को चले गए। 88। वानर श्रेष्ठ सुग्रीव ने भी श्रीराम के राज्याभिषेक का उत्सव देखकर उनसे पूजित हो किष्किंधापुरी में प्रवेश किया। 89। महायशस्वी धर्मात्मा विभीषण भी अपने कुल का वैभव, अपना राज्य पाकर अपने साथी श्रेष्ठ निशाचरों के साथ लंकापुरी को चले गए। 90। अपने शत्रुओं का वध करके परम उदार महायशस्वी श्री रघुनाथ जी बड़े आनंद से समस्त राज्य का शासन करने लगे। उन धर्मवत्सल श्रीराम ने धर्मज्ञ लक्ष्मण से कहा, धर्मज्ञ लक्ष्मण, पूर्ववर्ती राजाओं ने चतुर्गिणी सेना के साथ जिसका पालन किया था, उसी इस भूमंडल के राज्य पर तुम मेरे साथ प्रतिष्ठित हो। अपने पितामह और प्रपितामहों ने जिस राज्यभार को पहले धारण किया था, उसी को मेरे ही समान तुम भी युवराज पद पर स्थित होकर धारण करो। 92। परंतु श्रीरामचंद्र जी के सब तरह से समझाने और नियुक्त किए जाने पर भी जब सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस पद को नहीं स्वीकार किया, तब महात्मा श्रीराम ने भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। 93। राजकुमार महाराज श्रीराम ने अनेक बार पौंडरीक, अश्वमेध, वाजपेय तथा अन्य नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया। 94। श्री रघुनाथ जी ने राज्य पाकर 11 सहस्र वर्षों तक उसका पालन और 100 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में उत्तम अश्व छोड़े गए थे तथा ऋत्विजों को बहुत अधिक दक्षिणाएं बांटी गई थीं। अन्यत्र दशवर्ष सहस्राणी दशवर्ष शतानी च कहा गया है। उनसे एक वाक्यता के लिए यहाँ 10 को 11 का बोधक समझना चाहिए। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थीं। उनका वक्ष स्थल विशाल एवं विस्तृत था। वे बड़े प्रतापी नरेश थे। लक्ष्मण को साथ लेकर श्रीराम ने इस पृथ्वी का शासन किया। 96। अयोध्या के परम उत्तम राज्य को पाकर धर्मात्मा श्रीराम ने सुहृदों, कुटुंबीजनों तथा भाई बंधुओं के साथ अनेक प्रकार के यज्ञ किए। 97। श्रीराम के राज्य शासनकाल में कभी विधवाओं का विलाप नहीं सुनाई पड़ता था। सर्प आदि दुष्ट जंतुओं का भय नहीं था और रोगों की भी आशंका नहीं थी। 98। संपूर्ण जगत में कहीं चोरों या लुटेरों का नाम भी नहीं सुना जाता था। कोई भी मनुष्य अनर्थकारी कार्यों में हाथ नहीं डालता था और बूढ़ों को बालकों के अंत्येष्टि संस्कार नहीं करने पड़ते थे। 99। सब लोग सदा प्रसन्न ही रहते थे। सभी धर्मपरायण थे और श्रीराम पर ही बारंबार दृष्टि रखते हुए वे कभी एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाते थे। 100। श्रीराम के राज्य शासन करते समय लोग सहस्रों वर्षों तक जीवित रहते थे, सहस्रों पुत्रों के जनक होते थे और उन्हें किसी प्रकार का रोग या शोक नहीं होता था। 101। श्रीराम के राज्य शासनकाल में प्रजावर्ग के भीतर केवल राम 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 की ही चर्चा होती थी। सारा विश्व श्रीराममय हो रहा था। 102। श्रीराम के राज्य में वृक्षों की जड़ें सदा मजबूत रहती थीं। वे वृक्ष सदा फूलों और फलों से लदे रहते थे। मेघ प्रजा की इच्छा और आवश्यकता के अनुसार ही वर्षा करते थे। वायु मंद गति से चलती थी, जिससे उसका स्पर्श सुखद जान पड़ता था। 103। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों के लोग लोभरहित होते थे।
सबको अपने ही वर्णाश्रमोचित कर्मों से संतोष था और सभी उन्हीं के पालन में लगे रहते थे। 104 श्रीराम के शासनकाल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहती थी, झूठ नहीं बोलती थी। सब लोग उत्तम लक्षणों से संपन्न थे और सबने धर्म का आश्रय ले रखा था। 105 भाइयों सहित श्रीमान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। 106 ये ऋषिप्रोक्त आदिकाव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। ये धर्म, यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय देने वाला है। 107 संसार में जो मानव सदा इसका श्रवण करता है, वो पाप से मुक्त हो जाता है। श्रीराम के राज्याभिषेक के प्रसंग को सुनकर मनुष्य इस जगत में यदि पुत्र का इच्छुक हो तो पुत्र और धन का अभिलाषी हो तो धन पाता है। राजा इस काव्य का श्रवण करने से पृथ्वी पर विजय पाता और शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है। 108, 109 जैसे माता कौशल्या श्रीराम को, सुमित्रा लक्ष्मण को और कैकेयी भरत को पाकर जीवित पुत्रों की माता कहलाएं, उसी प्रकार संसार की दूसरी स्त्रियां भी इस आदिकाव्य के पाठ और श्रवण से जीवित पुत्रों की जननी, सदा आनंदमग्न तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगी। 110 1/2 क्लेश रहित कर्म करने वाले श्रीराम की विजय कथारूप इस संपूर्ण रामायण काव्य को सुनकर मनुष्य दीर्घ काल तक स्थिर रहने वाली आयु पाता है। 111 1/2 पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने जिसकी रचना की थी, वही यह आदिकाव्य है। जो क्रोध को जीतकर श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है, वो बड़े बड़े संकटों से पार हो जाता है। 112 1/2 जो लोग पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित इस काव्य को सुनते हैं, वे परदेश से लौटकर अपने भाई बंधुओं के साथ मिलते और आनंद का अनुभव करते हैं। वे इस जगत में श्री रघुनाथ जी से समस्त मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेते हैं। 113 114 इसके श्रवण से समस्त देवता श्रोताओं पर प्रसन्न होते हैं तथा जिसके घर में विघ्नकारी ग्रह होते हैं, उसके वे सारे ग्रह शांत हो जाते हैं। 115 राजा इसके श्रवण से भूमंडल पर विजय पाता है। परदेश में निवास करने वाला पुरुष सकुशल रहता और रजस वाला स्त्रियां स्नान के अनंतर 16 दिनों के भीतर इसे सुनकर श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म देती हैं। 116 जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है, वो सब पापों से मुक्त होता और बड़ी आयु पाता है। क्षत्रियों को चाहिए कि वे प्रतिदिन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके ब्राह्मण के मुख से इस ग्रंथ का श्रवण करें। इससे उन्हें ऐश्वर्य और पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। 118 जो नित्य इस संपूर्ण रामायण का श्रवण एवं पाठ करता है, उस पर सनातन विष्णु स्वरूप भगवान श्रीराम सदा प्रसन्न रहते हैं। 119 साक्षात आदिदेव महाबाहु पापहारी प्रभु नारायण ही रघुकुल तिलक श्रीराम हैं तथा भगवान शेष ही लक्ष्मण कहलाते हैं। 120 लवकुश कहते हैं, श्रोताओं, आप लोगों का कल्याण हो। ये पूर्वघटित आख्यान ही इस प्रकार रामायण काव्य के रूप में वर्णित हुआ है। आप लोग पूर्ण विश्वास के साथ इसका पाठ करें, इससे आपके वैष्णव बल की वृद्धि होगी। 121 रामायण को हृदय में धारण करने और सुनने से सब देवता संतुष्ट होते हैं। इसके श्रवण से पितरों को भी सदा तृप्ति मिलती है। 122 जो लोग श्री रामचंद्र जी में भक्तिभाव रखकर महर्षि वाल्मीकि निर्मित इस रामायण संहिता को लिखते हैं, उनका स्वर्ग में निवास होता है। 123 इस शुभ और गंभीर अर्थ से युक्त काव्य को सुनकर मनुष्य के कुटुंब और धन धान्य की वृद्धि होती है। उसे श्रेष्ठ गुण वाली सुंदरी स्त्रियां सुलभ होती हैं तथा इस भूतल पर वह अपने सारे मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। 124 ये काव्य आयु, आरोग्य, यश तथा भ्रातृप्रेम को बढ़ाने वाला है। यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला और मंगलकारी है। अतः समृद्धि की इच्छा रखने वाले सत्पुरुषों को इस उत्साहवर्धक इतिहास का नियम पूर्वक श्रवण करना चाहिए। 125 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकांडे अष्टाविंशत्यधिकशततमः सर्गः 128। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 128वां सर्ग पूरा हुआ। 128